नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील गोला गोकरणनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। इस वक्त तहसील प्रीमाइज में ही हम मौजूद हैं। चुनाव चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, लेकिन चुनावी जब सरगर्मियां आती हैं तो लोगों के बीच चहल पहल बढ़ जाती है। चाय नाश्ता यहाँ भी तहसील में भी चल रहा है, चाय नाश्ता, और कई एक एडवोकेट्स भी हमारे पास में मौजूद हैं। और जानकारी मिली है सेंट्रल बार एसोसिएशन का जो चुनाव है वो निश्चित किया गया है 23 जनवरी को। लोगों की राय लेकर देखते हैं कि इस बार किसके चांस ज़्यादा है, कौन कौन से कैंडिडेट्स आ रहे हैं। हमारे पास में दादा मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आफ्टर दैट टेल व्हाट इज द गोइंग ऑन इन तहसील गोला गोकरणनाथ। श्री रामोतार मौर्य एडवोकेट। भाई 3 कैंडिडेट हैं यहाँ, अभी कोई क्लियर नहीं हो पाया है कौन लीडिंग है कौन बैक में है, लेकिन अभी 2 दिन इसमें लगेंगे, 3 दिन लगेंगे क्लियर होने में। और 2 के बीच में फाइट है, कालिका प्रसाद और श्री राकेश वर्मा और कालिका प्रसाद बीच में फाइट है। अच्छा, ये अध्यक्ष पद के लिए है? जी हाँ, अध्यक्ष पद के लिए। उपाध्यक्ष के लिए तो मुझे ध्यान नहीं है कौन कैंडिडेट है इस समय, है नहीं। महामंत्री पद के लिए मिस्टर राकेश त्रिपाठी और संदीप अवस्थी। कुछ जो है वो निर्विरोध भी जो है निकले हैं कैंडिडेट, और उनका अनाउंसमेंट हो चुका है। अच्छा, जो पिछले अध्यक्ष आपके रहे हैं उनका रजीम कैसा रहा है, टेनर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा वो। अच्छा, वो ठीक, हाँ, वो बहुत बढ़िया रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे पास में मिस्टर लाल बिहारी जी मौजूद हैं, थोड़ा वार्तालाप करेंगे। वन मोस्ट वेलकम एट यूपी खबर। क्या बताना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? आप खुद अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, इलेक्शन पीक पे है, और अब देखो जो है सम्मानित सदस्य किसको चुनते हैं, ऐसी बात नहीं। कितने कैंडिडेट्स अध्यक्ष पद के लिए हैं? 3 कैंडिडेट हैं। 3 कैंडिडेट्स? हाँ। किसके बीच में फाइट लग रही है? फाइट अभी कोई स्पष्ट नहीं है। हाँ, अभी स्पष्ट नहीं है। अभी 1 सप्ताह समय बाकी है ना, तो अभी ये स्पष्ट नहीं है किसके बीच में फाइट है। कुछ अंदाजा तो लगाया जा सकता है? नहीं, अंदाजा अभी नहीं है। 2 घोड़े अगर रेस में हैं तो वो घोड़ों को देख के पता चल जाता। अभी 1 सप्ताह है ना, अभी इलेक्शन तो एक रात में जो है करवट लेता है, ऐसी बना इधर उधर होता है, एक रात में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो अभी कैसे स्पष्ट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 1 सप्ताह है। दादा क्या बताना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव तो भाई हमारे जो है सभी लोग अपने अपने सरगर्मियाँ तेज किए हुए हैं। वह 1 सप्ताह चुनाव का है, और उसमें अभी कोई स्पष्ट नहीं है कौन जीतेगा। ये तो 2 दिन रह जाते हैं, तब मालूम होगा कौन जीतेगा। अध्यक्ष पद पे 3 प्रत्याशी है, और उपाध्यक्ष पद पर 2, और 3 प्रत्याशी मंत्री पद पे 4 प्रत्याशी, जो अपने अपने जो है दावतें दे रहे हैं, और अपने अपने जो मतलब शुरू करे हैं अपनी सरगर्मियाँ। लेकिन अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि कौन जीतेगा, ये तो 2 दिन के बाद ही मालूम होगा। आपके अभी पूर्व नहीं कहना चाहिए, आपके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका टेनर कैसा रहा है? देखिए ऐसा है, कोई भी अध्यक्ष पूर्व रहा हो चाहे वर्तमान में, अभी तो कोई है ही नहीं। पूर्व में सभी जितने अध्यक्ष रहे हैं सभी अपना कार्यकाल अच्छा किया। अब कोई हमारे बीच का अधिवक्ताओं का चुनाव होता है, अधिवक्ताओं में ही बनते हैं अध्यक्ष मंत्री, तो संस्था का एक ही मतलब सभी जो कार्य करते हैं अपने हिसाब से वो अच्छे करते हैं, और सभी के कार्यकाल अच्छे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे पास में दादा मौजूद हैं। दादा क्या बताना चाहेंगे चुनाव को लेकर? छोटी काशी गोला गोकरणनाथ के सेंट्रल बार एसोसिएशन का 2024 का चुनाव होने जा रहा है। अध्यक्ष पद पर भी ट्रिंगुलर फाइट है, मंत्री पद पर भी ट्रिंगुलर फाइट है, ठीक है ना। यहाँ के विद्वान अधिवक्ता कुछ बाहरी यहाँ आ गए हैं, जो कहीं नहीं पता, लोग अंडा बेच रहे हैं प्रत्याशी हैं, पानी बेच रहे हैं प्रत्याशी, यहाँ लूट नहीं है। ये विद्वानों का चुनाव है, इसलिए यहाँ मजबूत और जुझारू कैंडिडेट को ही हम लोग बनाएंगे, इन्हीं में चयन करेंगे। तो चुनाव बहुत टाइट है। आज आप देख रहे हैं यहाँ सब नाश्ता पानी चल रहा है, आज से बेराबंदी चल रही है। हम लोग तय करेंगे बहुत जल्द, इन तीनों में से एक छन्ना लगा करके तय किया जाएगा किसको आगे लाना है। इन्हीं में से कर्मठ प्रत्याशी जो बाहर के हितों में काम करे, ऐसे प्रत्याशी को बनाया जाएगा। और जो लूट वाले आ गए हैं बाहरी इधर उधर बताने खाली वोट बना करके, इनको इतने वोटों से बुक किया जाएगा ताकि वो कभी भविष्य में यहाँ पर्चा भरने का साहस ना करें। ये वकीलों का, विद्वानों का चुनाव है, ये कोई हल्की फुल्की कमेटी नहीं है कि जहाँ चले आए पर्चा दाखिल कर दिया।
ये भी एक मैं आपके चैनल के माध्यम से देश दुनिया को बताना चाहूँगा कि कुछ लोग तिकड़मबाजी में हैं कि वहाँ से ले आए, पर्चा भरा दिया कि भैया जीत जाएंगे। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि विद्वान और वक्ताओं का चुनाव है। इसलिए इसमें अर्जी फर्जी जो खाली वोट बना के बैकडोर से घुस गए हैं, पर्चा दाखिल कर दिया कि हम बन जाएंगे, तो उनको तो बनने नहीं दिया जाएगा। और पूरी थिंक टैंक हमारी जो कमेटी, हम लोग हैं, राजेश जी हैं, बड़े भाई लाल बिहारी वर्मा जी हैं और विवेक गौतम जी, हम लोग तब तय कर रहे हैं। जो पूरे संगठन है, जो हम लोग लीडरान हैं यहाँ के, वो तय करेंगे और बहुत जल्द एक अच्छा परिणाम देंगे। और जितने भी पदों पर चुनाव है उसमें अच्छे कैंडिडेट लाएंगे जो बाहर और बेंच के बीच बढ़िया काम करेंगे, देश का काम करेंगे, समाज का काम करेंगे। जो तपे नीचे लोग हैं उनको न्याय दिलाएंगे। इस परिप्रेक्ष्य में आज आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। दादा एक बात कहना चाहते हैं, आपने बताया है कि बाहर से लोग आ गए हैं, पर्चा दाखिल कर दिया है, क्या ये लोग एडवोकेट नहीं हैं? हाँ, वो एडवोकेट नहीं है। क्यों? खाली BA LLB मनूला से या किसी कॉलेज से डिग्री ले करके बटन की दुकान पर बैठे अंडा बेचे, पानी बेचे और वो यहाँ प्रत्याशी हो जाएगा? ये कोई लूट है क्या? इसे आप पत्रकार नहीं है, पत्रकार का कार्ड बना लीजिए कि दैनिक हिंदुस्तान से, आपका कहीं ना अखबार चलते, एक अखबार लिखते नहीं, एक अखबार बिकता नहीं। इन नक्कालों पर भी कार्रवाई होगी इस चुनाव में। जो नक्काल पर्चा भरे उनको यहीं से सेट करेंगे, प्रशासन को लिखेंगे, इनको जेल भिजवाएंगे। जो अर्जी फर्जी हैं, खाली डिग्री लेकर दुरुपयोग करते हैं। कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो काले कोट पहन करके समाज में भय व्याप्त करा रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, अवैध मकानों पर कब्जा कर रहे हैं, हम वकीलों का जो असम्मान समाज में बना रहे हैं, पूरे अधिकारियों के सामने उनकी नज़र में जाता है कि अधिवक्ता गुंडाई कर रहा। लेकिन ये काले कोट पहन करके जो भ्रष्टाचारी हरामखोर आ गए, इनको फिट करेंगे इस चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे पास में एडवोकेट राजेश गिरी जी मौजूद हैं और हमारे भाई भी हैं, कुछ बताएं चुनाव को लेकर के। चुनाव चल रहा है इस समय, आज लग रहा है यहाँ वकीलों का चुनाव है सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला तहसील का। इसमें अध्यक्ष पद पर और मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 पदों पर चुनाव हो रहा है। तो लड़ाई है, जैसे सांसद और विधायकों का चुनाव होता है वैसे यहाँ कम वोटरों में चुनाव है, गणित का चुनाव होता है। और हम लोग बहुत अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे लिए संघर्ष कर सके, हमारे हितों की रक्षा कर सके, हमारे कैसे आय बढ़े। वकीलों की जो आय घट रही है, कोई मुकदमा नहीं रहे, सब ग्राम न्यायालय में चले गए कहीं कुछ, इसके कैसे हम लोग सुधारें, उसकी अपनी आय बढ़ाएं, इस पर बहुत अच्छा प्रत्याशी हम लोग अध्यक्ष मंत्री पर चुनेंगे। और भगवान भोलेनाथ ने चाहा 23 तारीख को हम लोग उसके साथ गुलाल खेलेंगे। जो भी प्रत्याशी होगा जुझारू होगा और हम लोगों की आय बढ़ाएगा, हमारा मान सम्मान, सबसे जो आज वकीलों का मान सम्मान गिर रहा है वो सुरक्षित रख सके, ऐसे प्रत्याशी को हम लोग चुनाव जिताएंगे। हमारी गोला तहसील लगातार प्रगति करे, ऐसे ही प्रत्याशी को हम लोग चुनाव जिताएंगे। और चुनाव है, गणित का चुनाव है, यहाँ 240 वोट हैं, गणित पर ही हम लोग चुनाव जिता लेंगे जिसको चाहेंगे। यही बस है। आप भी होने वाले एडवोकेट हैं, हम भी चाहते हैं आप भी रजिस्ट्रेशन अपना कराएं, पत्रकारिता के साथ आप मेंबर बने, पत्रकारिता हमारी और खूब बढ़िया हो। हम चाहते हैं ऐसे लोग आए, मगर जो मनोज जी ने कहा है, कुछ लोग ऐसे हैं कि व्यवसाय नहीं कर रहे हैं वकालत का, वो और दुकानदारी कर रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको, इनके नाम चिन्हित, मगर यहाँ के कुछ वकील लोग ऐसे अपने नाम पर आगे वकालत नाम उनका नाम भर दिया, वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया, प्रत्याशी बन गए, वो बहुत धुआंधार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा हमारे पास में मौजूद हैं, व्हाट योर स्टेटमेंट हैविंग इलेक्शन ऑफ सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला गोकरणनाथ, व्हाट डू यू वांट टू से? 2024 में मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ महामंत्री पद का। मेरे सभी भाई, मैं तो यही निवेदन करूँगा कि सभी लोग हमारा सहयोग करें और कार्यशैली के प्रति हमारे सभी लोग वाकिफ़ हैं। मेरे समय में जो हमारे सेंट्रल बार एसोसिएशन के सम्मानित हमारे पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई लाल बिहारी जी, राजेश भाई जी, JP वर्मा जी, सभी लोग खड़े हैं, ये जानते हैं मेरी कार्यशैली के प्रति। मैंने कभी चाटुकारिता की वकालत नहीं की है। मेरे कार्यकाल में सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से ये जो हाल बना है, ये वाटर कूलर लगे हैं, लाइट की व्यवस्था, ये सब हमारे कार्यकाल में ही हुई थी।
और सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग किया था। और वर्तमान समय में भी मेरे जितने अधिवक्ता साथी हैं, चाहे किसी क्षेत्र के हों, किसी जाति धर्म विशेष के हों, सभी मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं उनके सहयोग का खरा उतरूं, यही मेरी भाई इच्छा रहती है। और मैं कहूँगा पुनः कि हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं, हमारी इस बार जो है चुनाव में विजयी दिला करके हमारा सहयोग करें। मैं उनके सहयोग का हमेशा ऋणी रहूँगा और उनके सहयोग का जो भी भरसक प्रयास करूँगा कि उनके सम्मान के लिए हमेशा संघर्षशील रहूँ। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। देखिए, हमारे बीच में आ गए हैं हमारे बड़े भाई मिस्टर राम कुमार गौतम एडवोकेट जी, और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। दादा यू वाज मोस्ट वेलकम एट यूपी खबर। चुनावी सरगर्मियां इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ में देखने को मिल रही हैं। चौतरफा इधर उधर सब चहल पहल लग रही है, और यू हैव मच एक्सपीरियंस आई थिंक इन द स्पेयर ऑफ एडवोकेसी। दैट मीन्स व्हाट डू यू वांट टू से इन फ्रंट ऑफ कैमरा? यस, मैं राम कुमार गौतम एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला। आज हमारे तहसील की संस्था सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला में प्रतिवर्ष की भांति चुनाव सरगर्मी पर है। उसमें अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, मंत्री, उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष के पद पर अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें मैं सभी अधिवक्ता समाज से, सभी अधिवक्ता भाइयों से कहना चाहता हूं, जो अधिवक्ता पद के लायक हो, वकील के लिए कुछ कर सके, अधिवक्ता संघ के लिए कुछ कर सके, उसे ही अपना वोट दें, जो हमारे हर दुख दर्द में शामिल हो सके। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि हमारे अधिवक्ता साथी एक अच्छा अध्यक्ष, मंत्री और कमेटी का चयन करेंगे, जो साल भर हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों के साथ रहेगा। और वकीलों के लिए ये भी चाहता हूं कि अधिवक्ता एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलें। धन्यवाद। जय अधिवक्ता संघ। मुख्य रूप से 3 पदों पर चुनाव होना है, अध्यक्ष, महामंत्री और उपाध्यक्ष। कौन कौन कैंडिडेट है, कितने कितने कैंडिडेट्स? जैसा कि बताया गया, ट्रायंगुलर है महामंत्री और अध्यक्ष पद के लिए। ट्रायंगुलर माने 3 कैंडिडेट्स हैं, और इसमें आप बताइए उपाध्यक्ष में कितने लोग आ रहे हैं? सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद के लिए अभी 2 कैंडिडेट हैं, जिसमें एक शुक्ला जी हैं और दूसरे क्या नाम इनका है, दूसरे 2 प्रत्याशी हैं। सेंट्रल बार एसोसिएशन के 2 प्रत्याशी हैं, जिसमें से दोनों का मुकाबला है। अब जब आमने सामने चुनाव होता है तो दोनों आमने सामने का चुनाव में मुकाबला कट्टर हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसीलिए दोनों प्रत्याशी बड़ी लगन से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं यही इसमें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी अधिवक्ता एक अच्छा उपाध्यक्ष चुनेंगे, अच्छा अध्यक्ष चुनेंगे, अच्छा सदस्य चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी एडवोकेट्स को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि 240 मत हैं यहाँ पर एडवोकेट्स के। 241 वोट्स पे ही चुनाव होना है। अध्यक्ष और महामंत्री का जो पद है उसमें ट्रायंगुलर मुकाबला है, 3 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, और जो उपाध्यक्ष है उसके लिए 2 कैंडिडेट्स आ चुके हैं अभी तक मैदान में। बहरहाल इस वक्त देखा जाए तो एडवोकेट्स का कहना है कि जो एडवोकेट्स के हितार्थ काम करेगा, जनता की सेवा भाव से आएगा, उसी को हम लोग चुनेंगे, ताकि यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इनकम है एडवोकेट्स का वो बढ़ सके। बहरहाल अब देखना ये है कि इस बार किसके सर पर ताज बनता है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।